विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? सर आइजैक न्यूटन, है ना। अब देखिए भैया, अभी इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर माने क्या होता है? अर्धचालक युक्तियां, है ना। इधर देखिए क्या बात कर रहे थे? सेमीकंडक्टर मीन्स होता है अर्धचालक युक्तियां, है ना, कंपोनेंट्स। अच्छा एक मिनट, एक बात सुनिए, कुछ रूल समझ लीजिए। जैसे क्या होगा, जैसे सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा लेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये वाला चैप्टर आपसे पूछ लेंगे। अगर दूसरा लेसन पढ़ा रहे हैं तो पहला वाला पूछ लेंगे, और तीसरा वाला अगर दूसरा खत्म करके तीसरा पढ़ा रहे हैं तो पहला और दूसरा आपसे पूछ लेंगे। और अगर चौथा पढ़ा रहे हैं तो पहला और दूसरा तीसरा आपसे पूछ लेंगे। सर और एक मिनट, हम बता रहे हैं, अगर रेगुलर जितना पढ़ाया जा रहा है घर पे जाकर फिजिक्स उतना बढ़िया तैयार कर लीजिए, एकदम आपका रामबाण कहीं से फंसेगा नहीं, एकदम शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं यार? हाँ, ये बहुत फायदा करेगा, मैदा फायदा नहीं करेगा गर्मी में। समझ में नहीं है? ये जितना पढ़ लोगे वही फायदा करेगा। देखिए इधर मैंने बताया था अर्धचालक, अर्धचालक मैंने बताया था सेमीकंडक्टर, है ना। सेमीकंडक्टर मैंने बताया था, ये सेमीफाइनल मैच वाला नहीं, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, जिसकी चालकता चालक से क्या हो? कम, परंतु अचालक से ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे? अर्धचालक, है ना। जिसकी चालकता चालक से कम परंतु अचालक से अधिक हो, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अर्धचालक कहलाता है। देखिए हमने ये भी बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो, ठीक है। बतियाइए मैं इधर के, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध अर्धचालक, क्या होता है? शुद्ध। और अगला वाला होता है अशुद्ध अर्धचालक, क्या होता है? अशुद्ध अर्धचालक, प्योर और इम्प्योर ना। एक शुद्ध होता है, क्या होता है? अशुद्ध अर्धचालक। देखो इधर है, हेलो इधर देखो, ये भी है, इधर देखो, एक शुद्ध होता है और एक क्या होता है? अशुद्ध। समझ नहीं है? शुद्ध और क्या हो जाएगा? अशुद्ध। अब समझने की बात है, मैंने बताया था जिसमें किसी प्रकार का कोई अपद्रव्य न मिलाया जाए, है ना, यही तो बताए थे, जिसमें किसी प्रकार का कोई अपद्रव्य न मिलाया जाए उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अर्धचालक युक्तियां जो होती हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन से बनाई जाती हैं, है ना। और सारी चीजें होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रयोग में लाया जाता है तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। कौन कौन? जर्मेनियम और सिलिकॉन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जर्मेनियम और सिलिकॉन 4 संयोजी अपद्रव्य होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन कैसे होते हैं? 4 संयोजी अपद्रव्य होते हैं। कौन? जर्मेनियम और सिलिकॉन। कौन सा? जर्मेनियम और सिलिकॉन 4 संयोजी अपद्रव्य होते हैं, मतलब टेट्रावैलेंट होते हैं। क्या होते हैं? टेट्रावैलेंट होते हैं। देखो इधर देखो, इधर देखो, पहले अपने दिमाग से एक चीज, एक कंफ्यूजन आप लोग निकाल लीजिए। चाहे शुद्ध हो और चाहे अशुद्ध हो, है ना, चाहे शुद्ध की बात करें चाहे अशुद्ध की बात करें, अगर शुद्ध की बात कर रहे हैं चाहे अशुद्ध की बात कर रहे हैं, इसमें भी जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, इसमें भी जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। ये भी 4 संयोजी होता है और ये भी क्या होता है? 4 संयोजी। मैं बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं। अब देखिए क्या कह रहे हैं ना, इसमें किसी प्रकार का कोई अपद्रव्य न मिलाया गया हो। समझ में आया? इसमें किसी प्रकार का कोई अपद्रव्य न मिलाया गया हो। अब देखिए ये 4 संयोजी अपद्रव्य हैं, 4 संयोजी, ये 4 संयोजी, इनकी संयोजकता 4 है। और आपको पता होना चाहिए ये 4 यहाँ भी, ये इनकी बैलेंसी 4 होने के कारण मैंने 4 लिख दिया। आपको पता होना चाहिए ये क्या करेंगे, इनके साथ सहसंयोजक बंध बनाएंगे, इनके साथ ये सहसंयोजक बंध बनाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी और यहाँ भी ये सहसंयोजक बंध का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। यहाँ भी सहसंयोजक बंध का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। सहसंयोजक बंध का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो आप समझिए, पहले यहाँ देखिए सहसंयोजक बंध का यहाँ भी निर्माण करेंगे, यहाँ भी निर्माण करेंगे। अब क्या होगा?
हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को दिखाते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे भैया, हेलो इधर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ संयोजकता 4, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, एक यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा वाला, यहाँ चौथा वाला, इस वाले को दिखाइए एक इलेक्ट्रॉन, फिर इनका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपको दिखाते चलना है। यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसका वाला भी हो जाएगा 1 2 3, और अगला वाला क्या हो जाएगा 4, इसका भी हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4, इसका भी हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आपको शो करने हैं। इसका भी 1 2 3, यहाँ भी 4, यहाँ 1 2 3, और यहाँ भी क्या हो गया 4। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप 4 संयोजी अपद्रव्य देख रहे हैं, जो 4 से इसकी जो संयोजकता 4 है, आपस में एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं, है ना, ये एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। मैं फिर आपको एक ही बात बता रहा हूं, शुद्ध अर्धचालक क्या है, ऐसे अर्धचालक की युक्ति, ऐसे अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार का कोई अपद्रव्य न मिलाया गया हो। समझ में, अरे ठेठ भाषा में समझिए, जैसे अगर एक गिलास पानी हो, शराब मिला दिया जाए तो वो हो जाएगा अशुद्ध। गिलास पानी है और इसमें आपने किसी प्रकार का कोई शराब नहीं मिला है तो क्या हो जाएगा, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध। समझ नहीं आए, इधर देखो, ये शुद्ध हो जाएगा। तो मैं बार बार एक ही चीज आपको समझा रहा हूं, ये क्या है, शुद्ध अर्धचालक हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई अपद्रव्य मिलाया नहीं गया है। और दूसरी बात, ये एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हैं, एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हैं। अब आप बताओ, यहां करंट दीजिएगा तो करंट इसमें बहने वाला नहीं है। अगर इसमें आप करंट देंगे तो करंट बहने वाला नहीं है। करंट इसलिए बहने वाला नहीं है, ये बधे हैं सब। क्या है, बधे हैं, ना चोर हैं ये सब, चोर बधे हुए हैं, बांधा गया इन लोग को। इसीलिए क्या है, ये चोरी रात को कर ही नहीं सकते, सब बधे हैं ना, चोरी नहीं कर सकते। लेकिन इनको क्या, अगर इनको हम छोड़ दें, फ्री करा दें, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें से करंट बहेगा। कैसे संभव है, आप टेम्परेचर दीजिए, ताप दीजिए, जब आप यहाँ ताप देंगे, उच्च ताप देंगे, उच्च ताप देने के कारण ये क्या हो जाएंगे, ये सहसंयोजक बंध टूटना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही सहसंयोजक बंध टूटना शुरू हो जाएंगे और टूटने के कारण क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होगा, आप करंट दीजिएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह जाता है। ये बात मैंने पहले भी आपको बता चुका था और आज भी बता रहा हूं। लेकिन आज जब हम बात करेंगे भैया अशुद्ध अर्धचालक, देखिएगा, अशुद्ध अर्धचालक में आपको 2 प्रकार का बताया था, आपको 2 प्रकार में बताया था। एक आपका होता है पी टाइप अर्धचालक, और मैंने एक बताया था आपका एन टाइप अर्धचालक। एक एन टाइप बताया था और एक क्या बताया था, पी टाइप। सर मैं फिर कह रहा हूं आपसे, यही दोनों हमारे पूरे चैप्टर का बेस है, पी टाइप और एन टाइप। याद रखना, सेमीकंडक्टर में आज जितने भी कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं, चाहे डायोड ही की बात कर लें, एलईडी डायोड की बात कर लें, फोटो डायोड की बात कर लें, आप ये समझ लीजिए, आप पूरा सेमीकंडक्टर पूरा इन्हीं 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है, एन टाइप और पी टाइप और एन टाइप। और मैं आपको बताऊं, अगर यही आपने पी टाइप और एन टाइप ठीक से समझ लिया, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लिया, मैं गारंटी लेता हूं आपको ये चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। ये चैप्टर ही आपको एकदम समझ में आने लगेगा। हाँ, लेकिन ये बात है, अगर आप ये चीज़ नहीं समझिएगा तो फिर आनंद नहीं आएगा। आज ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, अभी इसी की जस्ट बात तुरंत आपको पढ़ाया जाएगा, पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसमें रिवर्स बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। अगर अब देखो, अभी अलग अलग पढ़ रहे हैं, पी टाइप पढ़ेंगे, एन टाइप पढ़ेंगे, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज वगैरह जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, फिर दोनों को हम लोग एक में मिला देंगे। तब पढ़ेंगे पीएन जंक्शन, पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है। और पीएन जंक्शन पढ़ने के जस्ट बाद हम लोग जब पढ़ेंगे रेक्टिफायर ना, जब आप पढ़ेंगे रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर बनाने में यूज किया जाता है पीएन संधि डायोड। अब पीएन संधि डायोड यूज किया जाता है, और अगर आपको पीएन जंक्शन के बारे में पता नहीं है तो आपको रेक्टिफायर समझ में नहीं आएगा। रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, ये चीज आपको समझ में ही नहीं आएगा।
फिर आप कहिएगा कि पता नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, बाउंस मार रहा है। बाउंस मारेगा क्योंकि ये चीज़ पता नहीं रहेगा। और यही चीज़ अगर ध्यानपूर्वक देख लिए ना, समझ लिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम हलवा है, हलवा है, हलवा है। ठीक है, एकदम आसान हो जाएगा, सिंपल, समझ में आ जाएगा। देखिए अब समझो, समझने की बात है, समझते चलिए। अशुद्ध अर्धचालक क्या है? ऐसे अर्धचालक जिसमें अपद्रव्य मिलाए जाएं, उसे कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। जिसमें अपद्रव्य क्या किए जाएं? मिलाए जाएं, उसे हम लोग कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप, है ना। पी टाइप, एन टाइप। अब समझो एक मिनट, पी टाइप क्या होता है? पी टाइप ऐसे अर्धचालक या ऐसे अशुद्ध अर्धचालक, ऐसे अशुद्ध अर्धचालक जिसमें तीन, ध्यान समझिएगा, फिर मैं समझा रहा हूं, जिसमें तीन संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाए। ऐसे अशुद्ध अर्धचालक जिसमें तीन संयोजी, इसका मतलब समझते हैं, इसमें तीन संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाएं। इसमें तीन संयोजी, न टेट्रावैलेंट, सॉरी ट्राईवैलेंट अपद्रव्य मिलाए जाएं। तीन संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाएं। अब देखो कैसे मिलाए जाएंगे, आराम समझो, चलो अच्छे समझो। मैंने लिया, ये देखिए मेरे पास तीन संयोजी अपद्रव्य है, और ये तीन संयोजी अपद्रव्य को किस में मिलाना है? सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में क्या होगा? सेमीकंडक्टर में आप सभी को पता है, इसमें होता है चार संयोजी अपद्रव्य। क्या होता है? देखो ये सेमी, मैं पहले बताया था, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, उसमें चार संयोजी अपद्रव्य होता है। चार संयोजी अपद्रव्य में कौन सा मिलाया जा रहा है? तीन संयोजी। समझ में आ गई नहीं? तीन संयोजी मिलाया जा रहा है, तो इसकी संयोजकता कितना होगा? चार। यहाँ कितना होगा? चार। यहाँ कितना होगा? चार। यहाँ भी कितना होगा? चार। अब आप बताओ, ये देखो, इसके साथ ये बॉन्डिंग करेंगे, ये देखो, ये देखो, इसके साथ क्या करेंगे? बॉन्डिंग। देखिए यहाँ भी क्या करेगा? इसके साथ भी यहाँ ये बॉन्डिंग करेंगे। समझिए, पहले यहाँ भी इसके साथ ये बॉन्डिंग करेगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन शो करने में आपको इंपॉर्टेंट है, आपको देखो ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या होगा, इसकी संयोजकता चार होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा और यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा। अब यार इसका शो करना है, इसको शो करिए। तीन इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया, एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है, और इसका नाम हम लोग नाम रखेंगे होल। क्या नाम रखेंगे? होल। हिंदी में कहते हैं कोटर। क्या कहते हैं? कोटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? होल। होल माने कोटर। समझिएगा, आप एकदम रट लीजिए क्या, कि जब पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा ऐसे अर्धचालक जब चार संयोजी अपद्रव्य में तीन संयोजी अपद्रव्य मिलाया जाए, और वो क्या करेंगे? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके स्थान पे होल बच जाता है, उसे होल या कोटर कहा जाता है। और सर आपको याद होना चाहिए कि पी टाइप में होल होगा। पी टाइप में क्या होगा? होल होगा। वाइवा देने जाएंगे ना, वाइवा देने जाएंगे तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि चलो बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होता है और होल किस में होता है, तो आप बताइएगा सर होल पी टाइप्स में होता है। होल कहाँ होता है? पी टाइप में होल होता है। अब बात किया जाए एन टाइप क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? एन टाइप में क्या होता है? इसमें पांच संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। कौन से संयोजी? पांच संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, इसमें पांच संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। देखो पांच संयोजी अपद्रव्य है, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। ये देखिए पांच संयोजी अपद्रव्य हैं, यहां हमने बना दिया 1 2 3 4। आप सबको पता है इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। हम क्या करेंगे?
यहाँ देखिए इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग दिखाएंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। अब देखिए बात ना करिए, अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ इस तरह हमने बना दिया, यहाँ इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया। देखिए अब समझिएगा ये कैसे दिखाएगा, यहाँ संयोजकता 4 होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ क्या हो गया, चौथा। और यहाँ भी अगर हम बात कर लें तो 1 2 3 और कितना आ गया, 4। यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ भी क्या आ गया, 4। समझो पहले, तो यहाँ भी आप देख पा रहे हो 4 4, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए, शो कर दीजिए। अब क्या होगा, यहाँ 5 है तो 5, एक इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसे हम लोग कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि पी टाइप में क्या होता है तो आप बताइएगा पी टाइप में होल होता है। और आपसे कोई पूछे एन टाइप में क्या होता है तो एन टाइप में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भैया क्विक रिवीजन करिए 1 मिनट के लिए फटाफट। मैंने बताया ऐसे, मैंने आपको बताया जिसकी चालकता चालक से क्या हो, कम, परंतु वह चालक से क्या हो, अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक। ये 2 होते हैं, एक शुद्ध होता है, क्या होता है, अशुद्ध। मैंने बताया जिसमें किसी प्रकार का कोई अपद्रव्य न मिलाया जाए उसे कहते हैं शुद्ध अर्धचालक। इसकी यहाँ देखिए सहसंयोजक बंध बना लिए हैं, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर देने के कारण इसके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, उसके बाद एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा बह सकती है जब आप उच्च ताप देंगे तब। मैंने बता दिया अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। ये 3 संयोजी अपद्रव्य होते हैं, ये 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं। और आपको मैंने बताया कि जब 3 संयोजी अपद्रव्य मिलाया जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन देकर ये सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जहां होल और कोटर बच जाएगा, जिसे होल या कोटर कहा जाता है। और मैंने बताया एन टाइप में क्या होगा, 5 संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं और यहाँ क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन देकर ये सहसंयोजक बंध बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएगा, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मैं फिर से आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि आप तैयार कर लीजिए कि पी टाइप में होल होता है, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यह आप सबको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। कल इसके आगे हम लोग बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, इसमें फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है। कल इस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।